हेलो। जी बोलिए। जी, आपके यहाँ अल्टरनेटिव कोर्स कराया जाता है क्या? जी। अ, कौन सा कोर्स? कौन सा करना है? पूरा कोर्स बना गिनाने बैठेंगे सुबह शाम हो जाएगा। आप बताइए करना क्या। अगर होगा तो हमारे यहाँ बोलेंगे, नहीं तो ना बोल देंगे। अच्छा, एमबीबीएस एएम। हाँ। एएम एमबीबीएस एएम। आपने अभी तक क्या किया है इससे पहले? इनसे पहले इंटर पास है साइंस से। इंटर पास क्या करते हैं आप? प्रैक्टिस करते हैं कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? एलोपैथ? एलोपैथ में। अच्छा। एलोपैथ में। कौन मतलब कुछ सीएमएससीडी या कुछ किया हुआ है पहले से? नहीं। अच्छा, तो मतलब गांव में करते हैं प्रैक्टिस? हाँ, गांव से थोड़ा बगल में है, जी शहर से बगल में है। अच्छा अच्छा, तो कितने साल से कर रहे हैं प्रैक्टिस? 4-5 साल से। अच्छा, तो कोई सीएमओ का इश्यू नहीं हुआ, कोई पकड़ उकड़? नहीं। अच्छा, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ। तो इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं इससे, आईवी वगैरह या कुछ व्यवस्थित दवा देते हैं? नहीं है, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। हाँ। कहीं से आपने सीखा था कि स्वतः ही मतलब अपना प्रैक्टिस करके अपने ही चालू कर लिया? नहीं, सीखे थे। अच्छा, किसी डॉक्टर के यहाँ? हाँ। अच्छा, कितने साल? 4 साल। तो उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिया है? नहीं, वो नहीं दिया। तो क्या बेस पे आप कर रहे हैं दर, मतलब कोई सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र कुछ कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं अभी है। फिलहाल कुछ भी नहीं है, राइट। तो चलो अच्छा है, ऊपर वाले की दया दृष्टि है। तो अच्छा, ये किसने बताया कि आपको एमबीबीएस एएम करना चाहिए? हाँ, देखिए ऐसे ही नेट पर सर्च करते हैं, बहुत से प्रैक्टिस कर रहा है ना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये एमबीबीएस तो समझ में आ रहा है, लेकिन एमबीबीएस एएम इसका क्या फुल फॉर्म हुआ? आप बताइए जरा, तो मैं समझूं कि मेरे यहाँ होता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन वो तो एएम का हो गया, और एमबीबीएस का? है। एमबीबीएस का मतलब ये? इसमें तो बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस होता है अल्टरनेटिव में। अच्छा, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस। हम्म। तो ये किसने बोला कि एमबीबीएस एएम कोर्स कोई होता है? ये किसी ने आपको बताया? बताया नहीं, लिखा हुआ बोर्ड पर देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो बताएगा कौन। अच्छा, मतलब आपने बोर्ड पर लिखा हुआ देखा एमबीबीएस एएम? हाँ। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं, इस तरह का कोई कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आप इस चीज को समझ में पहले, ठीक है। ठीक ठीक। एक चीज एमबीबीएस जो है एक मास्टर डिग्री कोर्स होता है जो नीट के बाद किया जाता है, ये यानी कि एक बैचलर है, ठीक है। हम्म। हम्म। और एएम एक अलग चीज है, अल्टरनेटिव मेडिसिन। हाँ जी। एमबीबीएस एएम नहीं होता, एमडी एएम लोग कर लेते हैं, वो भी मास्टर डिप्लोमा होता है, जबकि वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नहीं होता। कंफ्यूज होकर के लोग डिग्रियां बना लेते हैं, 60-70 हजार लाख खर्च कर लेते हैं, बोर्ड पे लिख लेते हैं। आम आदमी उसको जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। इस तरह की कोई भी सर्टिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता एमबीबीएस एएम, आप समझे। जी। अगर किसी के आपने बोर्ड पे लिखा देखा होगा तो उसका मतलब वो डॉक्टर एमबीबीएस भी होगा और अल्टरनेटिव मेडिसिन में कुछ और आगे होना चाहिए। एमबीबीएस एएम एक साथ कभी भी नहीं आ सकता। एमबीबीएस एम लिखता है, एमडी एम लिखता है। हाँ, एमडी एम लिखा होगा साथ में, बीच में रहेगा, एमबीबीएस के साथ एएम कैसे आ जाएगा? एमबीबीएस एलोपैथिक प्रैक्टिस के लिए बैचलर डिग्री है, जो कि नीट जी। करने के बाद होता है। उसके लिए बाकायदा नीट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, आप 10 मार्क लाने पड़ेंगे। अच्छा मार्क रहेगा तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा, नहीं तो कम रहेगा तो किसी प्राइवेट वगैरह में आपको एडमिशन लगेगा, वो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे, फिर इंटर्नशिप करोगे, फिर उसके बाद तब आप एमबीबीएस बनोगे, फिर आप एक ऑथराइज पर्सन हो जाते हो। इसको कोई बाहर से प्राइवेटली आपको नहीं दे सकता, समझ रहे हैं ना। अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोर्स बहुत सारा होता है, आप कर सकते हो, लेकिन उसमें एलोपैथ प्रैक्टिस नहीं की जाती है, ठीक है। ठीक। और सीएमएस एडी करने के बाद भी ऑथराइजेशन नहीं होता। देख रहे यूपी पे डंडा चल रहा है, यूपी में। जी जी। समझ में बात आ रही है ना। हम्म। अधिक जानकारी के लिए हमारी पेड कंसल्टिंग बुक कर लो, हम फ्री में आपको चलो इतना समझा दिए हैं। अब यही ऑडियो हम आपकी यूट्यूब पे भी डालेंगे ताकि लोगों को भी अवेयर हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा समस्या हो रही है, मालूम है। लोगों को जी पता नहीं, हमसे लोग आप ये फर्स्ट नहीं हो, कई लोगों ने जी। हमें मैसेज किया कि सर एमबीबीएस एएम कोर्स आपके यहाँ होता है क्या। अब आप बताइए, आप किसी से बोलोगे एमबीबीएस एएम कराओ तो सबसे पहले वही समझेगा कि आपको कुछ नहीं आता है। क्योंकि अगर आपको इतनी समझ होती कि एमबीबीएस एएम नाम का कोई कोर्स होता है कि नहीं होता,
तो फिर वो आपको वहीं बता देता ना। अगर आपको इसकी जो जानकारी होती तो आप इस तरह से सवाल नहीं करते ना। जी। समझ रहे ना बात। तो मेरे समझाने का जो मामला है ये है कि ताकि आपको समझ हो, यही ऑडियो हम दूसरों को डालेंगे ताकि लोग भी अवेयर हो। एमबीबीएस एएम के नाम से कोई कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और एमडीएम का भी एक सवाल था किसी बिहार की स्टूडेंट का, उनका भी मैं इसी ऑडियो में जवाब देता हूँ कि एमडीएम से जो कोर्स होता है ना वो भी जो है मास्टर डिप्लोमा होता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जो लोग जी। कर रहे हैं या पैसा भर के करवा रहे हैं उनको जी। मैं यही हिदायत दूंगा कि इससे कहीं बेहतर है कि आप डीएनवाईएस का कोर्स कर लो। गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड होता है 2 साल का डिप्लोमा, उस बेस पे काउंसिल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जी। वो उससे कहीं बेहतर है जो मास्टर डिप्लोमा आप अल्टरनेटिव कर रहे हो। ठीक है। उस बेस ठीक। पे आपको डॉक्टरी का लाइसेंस मिल जाएगा। कम से कम पहले डॉक्टर तो बनो। जी। डॉक्टर बन नहीं रहे हो, अल्टरनेटिव मेडिसिन की सर्टिफिकेट की खोजने के चक्कर में नेट पे सर्च करने में फिर आप कहीं ऐसी जगह फंस जाते हो जहां आपका पैसा बर्बाद हो जाता है और आपको कोई एक कागज का टुकड़ा सर्टिफिकेशन के नाम से एमडीएम थमा दिया जाता है जिसकी कोई जी। वैल्यू नहीं होती है। जी। समझ गए ठीक। संजीव कुमार जी। 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 तो सबसे ठीक। पहले मैं आपको दूंगा, अरे सुन लीजिए, ठीक ठीक बात सुन लीजिए, फ्री में आपको बता रहे वरना इसका कंसल्टिंग लगता है। बाकी का जी। अगर आपको करना रहेगा तो पेड कंसल्टिंग लीजिएगा। कहीं ठीक। पे भी अपने पैसे को बर्बाद मत करना वरना पछताओगे। ठीक है। सही गाइडेंस के लिए हमारे पास और भी लोग हैं, हम भी करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कैरियर में, कि हम इसकी प्रैक्टिस करें, क्या नहीं करना चाहिए, उस सब के लिए पेड कंसल्टिंग करते हैं हम लोग, बताते हैं ताकि आपका 1500 खर्च करने से आपके लाखों बच जाएं और लीगल वे में आप प्रैक्टिस करें ताकि कोई सीएमओ आके आपको पकड़े ना। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं क्या सीएमओ ने एनओसी दे दिया है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब बताओ ना वो यूपी में जो डंडा पड़ रहा है बोले जाके उनको बचाओ, कोई बचाने आ रहा है? नहीं, वो तो नहीं है। नहीं आ रहा ना। सीएमईसीडी क्या होता है? एक नॉलेज पर्पस के लिए होता है सीएमईसीडी, कोई गवर्नमेंट का ऑथराइज कोर्स नहीं होता। इसको लोगों जी। को समझना होना चाहिए कि हाँ कहीं कहीं एक्सेप्शनल लोग कहीं कुछ छूट दे दिए हैं तो उसका मतलब सबको नहीं मिल गई है। ठीक है। जी। जी। कहीं ऐसा हुआ होगा किसी रूरल एरिया में कोई डॉक्टर नहीं आसपास नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं, सीएमओ को लगा होगा भाई यहाँ कोई नहीं सेवा कर रहा है तो किसी को एनओसी दे दिया होगा उसके शैक्षणिक योग्यता पे या सीएमईसीडी पे उन्होंने कोर्स किया था और इतनी इतनी चीज, उसमें भी एक लिमिटेशन है, उसमें भी इंजेक्शन नहीं लगा सकते। जबकि सीएमईसीडी डॉक्टर एक पूरा क्लिनिक रन कर रहा, डॉक्टर सॉरी तो कहना ही नहीं चाहिए उनको, जो इस तरह की लोग सर्टिफिकेट लेकर के कर रहे हैं वो पूरा आपने बताया ना, देखो आप इंजेक्शन लगा रहे, ग्लूकोज चढ़ा रहे, ये तो एमबीबीएस को भी ऑथराइज नहीं है, ये तो सिर्फ हॉस्पिटल वालों के लिए होता है। जी। अच्छा, एक आदमी ने एक और सवाल किया था कि क्या हम किसी का अपने यहाँ डॉक्टरी का लेबल लगा करके, वो आदमी वहां पे नहीं है, उसके नाम पे इंजेक्शन या ये सब ग्लूकोज लगा सकते हैं? उनका भी मैंने जवाब दिया था कि नहीं लगा सकते। दूर जी। बैठा है तो नहीं लगा सकते आप, ये उनका काम, मास्टर या हॉस्पिटल का काम, ये आपका नहीं काम है। या डॉक्टर एमबीबीएस को भी अलाउड नहीं होता कि वो अपनी क्लिनिक पे ग्लूकोज या इंजेक्शन का कुछ वो करे। ठीक है। तो जी। वो चीज एक्सेप्शनल है। तो बस आप इतना समझ लें कि आप बहुत बच के रहें, या तो फिर अपना जो है इंतजाम कर लीजिए क्योंकि कभी भी कुछ अगर होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी संजीव जी। ठीक है। ठीक। ठीक है सर, ओके। बताने के लिए थैंक यू। ठीक। हाँ ओके, जी। थैंक यू।